शहरी इक़्तिदार में नई आईनी तरमीम की मंजूरी पर मुशावरत, राबे और लॉबिंग का सिलसिला तेज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पार्लियामेंट हाउस में अपने चैम्बर में मौजूद वफाकी वज़रा की मुलाकातें। आईनी तरमीम पर मुशावरत, नवाज शरीफ ही जाती उम्रा से इस्लामाबाद के लिए रवाना। मौलाना फजलुर रहमान से मामलात तय पा गए, हुकूमती ज़राए का दावा। वफाकी काबिना का इजलास कुछ देर बाद होगा। मौलाना फजलुर रहमान की JUI की शूरा से मुशावरत के लिए वक्त मांगने पर कौमी असम्बली के इजलास में ताखीर। इजलास शाम 4 बजे होगा। 6 निकाती एजेंडा जारी। एजेंडे में आईनी तरमीम का बिल शामिल नहीं। आईनी अदालत का क़याम और जजेस की मुद्दत मुलाजमत में इजाफे की तजावीज़ शामिल। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 65 से 67 साल करने की तजावीज़ ज़ेर गौर। हाई कोर्ट के जजेस की 62 से 65 साल करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। सेनेट इजलास का वक्त भी तब्दील। इजलास शाम 4 बजे की बजाय 7 बजे होगा। एक जो चले नीयत हमारी ठीक नहीं, काम तो ठीक कर रहे हैं। 224 हो जाएंगे हम। जो भी जुडिशल रिफॉर्म्स आएंगे वो इज्तिमाई नौइयत के होंगे, कोई इंफरादी नौइयत के। बिल्कुल मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। आईनी तरमीम आज ही पार्लियामेंट में लाई जाएगी। हमारे पास मतलूबा नंबर्स पूरे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तस्दीक। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जो भी जुडिशल रिफॉर्म्स आएंगे वो इज्तिमाई नौइयत की होंगी, इंफरादी नहीं। अगर अपोजिशन अपनी शिकस्त तस्लीम कर ले तो फिर उनके पल्ले कुछ नहीं रहता। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं, आईनी तरमीम के लिए हमारे नंबर कब से पूरे हैं। बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बात अब नंबर गेम से आगे निकल गई है। बिलावल भुट्टो से गुफ्तगू हमेशा अच्छी हुई। मौलाना फजलुर रहमान से रोज ही मुलाकात होती है। 8 माह में महंगाई 30 से कम होकर 9.6% पर आ गई। आईनी तरमीम के हवाले से पूछे गए सवाल को नायब वज़ीर-ए-आज़म गोल कर गए। कहा, मैंने अभी मुसवदा नहीं देखा। सहाफी ने कहा, आप वज़ीर कानून से पूछें। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि जब कमेटी इजाजत देगी तो आपको सब कुछ बताएंगे। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की वज़ीर कानून के हमरा बिलावल भुट्टो से मुलाकात। आईनी तरमीम पर नंबर गेम के लिए मुशावरत। दोनों ने बिलावल भुट्टो सरदारी से पार्लियामेंट हाउस में उनके चैम्बर में मुलाकात की। मुलाकात में खुर्शीद शाह, नवीद कमर भी मौजूद थे। बिलावल भुट्टो सरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान से गुज़िश्ता रात होने वाली मुलाकात पर इत्तेहादी रहनुमाओं को एतमाद मिल गया। इससे कबल बिलावल भुट्टो से चैम्बर में खुर्शीद शाह और नवीद कमर ने मुलाकात की। दोनों ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी को स्पीकर ऑफिस में होने वाली मुलाकात पर ब्रीफिंग दी। मुलाकात में असेंबली में पेश होने वाले बिल पर भी बातचीत की गई। क्या आपने अपने अरकान को वोट न देने की हिदायत जारी की है? सहाफी के सवाल पर बैरिस्टर गोहर ने कहा कि 2 सितंबर को हमने अपने तमाम अरकान पार्लियामेंट को हिदायत जारी कर दी थी। ABN न्यूज से गुफ्तगू में बैरिस्टर गोहर ने कहा कि PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, हमारे सारे मेंबरान हमसे राबते में हैं। 1-2 मेंबर मिसिंग थे, उनको हम ट्रेस कर रहे हैं। अगर जोर जबरदस्ती की गई तो ऐसा वोट काउंट नहीं होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान के साथ अच्छी मुलाकात रही, उन्होंने कभी डिमांड्स नहीं की। दूसरी तरफ PTI ने सेनेट और कौमी असम्बली में अरकान के वोट रोकने से मुतल्लिक दस्तावेजात जमा करा दी। दस्तावेजात के मुताबिक PTI का कोई भी रुकन आईनी तरमीम के हक में वोट नहीं देगा। PTI रुकन कौमी असम्बली या सेनेटर के फ्लोर क्रॉसिंग की सूरत में वोट शुमार नहीं किया जाए। दस्तावेजात के मुताबिक PTI के तमाम सेनेटर्स ने तहरीरी तौर पर आईनी तरमीमी बिल के हक में वोट कास्ट न करने की यकीन दहानी करवाई है। सियासी बहरान हल करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। कोशिश है वो तरमीम लाएं जिन पर सारी जमातें मुत्तफिक हों। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी के इजलास के बाद खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मौलाना फजलुर रहमान के सामने तमाम मामलात रख दिए। मौजूदा कानून साजी के लिए PTI को भी रवैया तब्दील करना चाहिए। की मंजूरी के लिए मौलाना फजलुर रहमान मरकज़ निगाह। रात भर मुलाकातें, दिन के उजाले में फिर जोड़ तोड़। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और PTI वफ्द की अलग अलग मुलाकातें। JUI के रहनुमा कामरान मुर्तजा का कहना था कि हुकूमत की जानिब से कुछ तजावीज़ आई हैं, पार्टी के बाकी रहनुमाओं से मुशावरत की जाएगी। आईनी तरमीम पर PTI समेत तमाम जमातों को एतमाद में लिया जाए। इस तवक्को पर आईनी तरमीम बिल पर सपोर्ट करेंगे कि हुकूमत मजबूत होगी। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार का बयान। कहा, आईनी तरमीम बिल के कुछ जुमला मौज़ूआत पर एतमाद में लिया गया। बिल देखने के बाद फैसला करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने महसूस किया कि इस तरह की आईनी तरमीम जरूरी है। आज जमहूरियत का आलमी दिन। जमहूरियत तब मुस्तहकम होगी जब MQM पाकिस्तान वो आईनी तरमीमी बिल लाएगी जिसमें अख्तियारात शहरों और अजला को दिए जाएंगे।
बदनीयती और रियास की ताकत से कानून साजी यानी तरमीम मुतनाज़ और काला कानून होता है। पार्लियामेंट अदलिया के पर काटेगी तो कोई पार्लियामेंट की गर्दन काट देगा। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का बयान, कहा पार्लियामेंट, रियासत, अदलिया और अवाम बड़े टकराव की नई दहलीज पर है। मिसाके पार्लियामेंट के लिए कमेटी ताज़ा हवा का अधूरा झोंका, कमेटी तनाज़ात का शिकार है। आईनी तरमीम के लिए कौमी असम्बली में हुकूमत की 2/3 अक्सरियत दरकार। 336 मेंबरान में से 224 अरकान की हिमायत जरूरी। हुकूमत के बाद 214 अरकान मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 111। NA 171 इमरान खान से कामयाब MNA मखदूम ताहिर के हल्फ उठाने पर पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 59 हो गई। MK पाकिस्तान 22, काफ लीग 5, इस्तेकाम पाकिस्तान 4, मुस्लिम लीग ज़ियाद, नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी का एक रुकन। अपोजिशन अरकान की तादाद 99, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल 80, 7 अरकान 2, JUIF 8 अरकान के साथ मौजूद। BNP मेंगल, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का एक रुकन शामिल। सेनेट में 2/3 अक्सरियत के लिए दरकार नंबर 64, हुकूमती इत्तेहाद की तादाद 59, पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 24, मुस्लिम लीग नून 19, BAP 4, MQM और ANP 3 अरकान। PTI के सेनेटर्स की तादाद 17, हामिद खान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबर, मुस्लिम लीग, काफ और नेशनल पार्टी का एक रुकन। आजाद अरकान की तादाद 5 है। IPPs कंपनियों का कैपेसिटी चार्जेस समेत निर्खों में कमी से इनकार। हुकूमत को बिजली बिलों पर 38% नाजायज टैक्सेस वापस लेने का मशवरा। जबरदस्ती करने पर आलमी सालिसी अदालत से रुजू करने की धमकी। पैप्को जराये के मुताबिक कंपनियों ने हुकूमत से पहले अपने 52% पावर हाउसेस के निर्ख कम करने का मुतालबा किया है। सरकारी बिजली कंपनियों की निजकारी पर एहतजाज से बचने का प्लान तैयार। हुकूमत ने डिस्कोस, NTDC और जिनकोस पर लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज कर दिया। यूनियन की सरगर्मियां, एहतजाज और हड़ताल पर पाबंदियां। लाजमी सर्विस एक्ट की खिलाफ वर्जियों करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पावर सेक्टर के इदारों पर लाजमी सर्विस एक्ट 6 माह के लिए नाफिज रहेगा। वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन के बाद पावर डिवीजन ने हिदायत जारी कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आज कमी मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी से कीमतों में नुमाया कमी की जाएगी। ओगरा ने तेल कीमतों में 6 से 10 रुपए कमी की समरी भिजवा दी। इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल की कीमत कम होकर $70 फी बैरल हो गई। मरियम नवाज का मॉडर्न सब्जी और फ्रूट मंडी प्रोजेक्ट को जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। मॉडर्न एंड इनोवेटिव सब्जी और फ्रूट मार्केट को एशिया की बेहतरीन मंडी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला के ज़ेर साख्त इजलास में प्रोजेक्ट का जायजा। मंसूबे के तहत पाकिस्तान की पहली मॉडर्न एंड इनोवेटिव सब्जी और फ्रूट मार्केट 300 एकड़ पर बनेगी। मार्केट को एक्सपोर्ट जोन बनाया जाएगा। आमदोरफ्त के लिए हर तरह से रसाई होगी। मार्केट में शॉर्ट होने वाली सब्जियां, खुसूसन टमाटर और प्याज के लिए कोल्ड स्टोरेज भी बनाए जाएंगे। मरियम नवाज ने कहा, आवाम को महंगाई से निजात दिलाने का अज़्म गैर मुतज़लज़ल। मॉडर्न एंड इनोवेटिव सब्जी और फ्रूट मार्केट में आवाम को सस्ती सब्जियां और फल हर वक्त हर सस्ते दामों पर दस्तयाब होंगे। सेक्रेटरी इत्तलात नून लीग मरियम औरंगजेब का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को कई सालों बाद माशी इस्तेहकाम लाने पर खराज तहसीन। कहा, मुस्लिम लीग नून ने महंगाई को पहले साल में सिंगल डिजिट में लाने का वादा किया, 6 माह में ही पूरा कर दिया। नौजवानों को समझना होगा कि क्या वजह है कि मुस्लिम लीग की हुकूमत आते ही माशी इशारी दुरुस्त समत में जाना शुरू हो जाते हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आते ही महंगाई में तारीखी कमी आना शुरू हो जाती है। महंगाई में 38% से 9.6% की तारीखी कमी किसी मौजिज़े से कम नहीं। शरह सूद 22% से 17.5% पर वापस आना दुरुस्त माशी पॉलिसियों की कामयाबी का सबूत है। 5 साल नालायक, नाअहल और साजिशी माफिया ने मईशत से खिलवाड़ किया, मईशत तबाह की और मुल्क को महंगा तरीन कर दिया। दुनिया भर में आज जमहूरियत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का जमहूरियत और कानून के हुक्मरानी के लिए पुख्ता अज़्म का याद। अपने पैगाम में सदर जरदारी ने कहा, मसनूई ज़हानत शफाफियत को बढ़ाने, एहतसाब और सरकारी इंतजामिया के इस्तक़दार कार्य बढ़ाने में मुआवन साबित होगी। जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए जमहूरी इदारों को मजबूत करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत का आईनी इक़दार की पासदारी, जमहूरियत और इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। जमहूरी इक़दार पर अमल दरामद हमारे कौमी तर्ज़ अमल का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पाकिस्तान की तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए जमहूरियत को नागुज़ीर करार दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अल शाह ने कहा, मुल्क के रोशन मुस्तकबिल और इस्तेहकाम के लिए जमहूरियत ही वाहिद रास्ता है। बिलावल भुट्टो का जमहूरी अमल और इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इज्तिमाई काविशों की जरूरत पर जोर। एक तो हुकूमत के पास तादाद पूरी नहीं, दूसरा ये आइन और कानून पर शब खून मार रहे हैं। जरताज गुल की ABN न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा,
हुकूमत के अपने नुमाइंदों को नहीं मालूम कि तरमीम हो रही है कि नहीं। मुस्लिम लीग नून को खुद पीछे हट जाना चाहिए क्योंकि उनके पास बंदे पूरे नहीं हैं। औरंगजेब कीचे के भाई से बात हुई, वो कह रहे हैं कि मेरे भाई अभी तक गायब हैं। इस जुल्म बर्दाश्त करने के बावजूद पीटीआई के लोग पार्टी के साथ ही खड़े हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट पर शब खून मारने के मुतरादिफ करार दे दिया। बयान में बैरिस्टर सैफ ने कहा कि जाली हुकूमत बदनाम जमाना आईनी तरमीम की नाकाम कोशिश कर रही है। ये तरमीम आइन से गद्दारी के सिवा कुछ नहीं। आइन के बानी जुल्फिकार अली भुट्टो के नवासे बिलावल भुट्टो भी तरमीम पेश हैं। तरमीम के लिए इत्तेहादी हुक्मरान टोलियों की शक्ल में घूम रहे हैं। ये पीटीआई के बुक्स में आइन रोंदने के लिए भी तैयार हैं। पीटीआई आला अदलिया के साथ खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट की आजादी सल्ब नहीं करने देंगे। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क की तबाही में कोई कसर नहीं छोड़ी। तमाम आईनी इदारे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मातहत इलेक्शन कमीशन आला अदलिया के फैसलों का पाबंद। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद का ट्वीट कहा, सुप्रीम कोर्ट की 63 की वाज़ेह तशरीह ने हुकूमत की ख्वाहिशों पर पानी फेर दिया। उनकी मनसूबाबंदी धरी की धरी रह गई। 30 सितंबर तक सियासत में शदीद किस्म का उतार या चढ़ाव आ सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन करवाने में नाकाम रहा तो फिर मजीद पेचीदगियां पैदा हो जाएंगी। जमहूरियत तमाशा बन सकती है। नाम निहाद असम्बलियां मजीद बुहरान का शिकार भी हो सकती हैं। ऐसा दिखाई देता है कि हुकूमत खुद अपने ही गले में कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी पेट्रोल की फरोख्त जारी। छोटे बच्चे इस खतरनाक काम करने में मुलव्वे। गैर कानूनी पेट्रोल की फरोख्त से हादसात खतरा। गुज़िश्ता हफ्ते शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 में गैर कानूनी पेट्रोल की फरोख्त से हादसे के बाद एक शख्स जाँ बहक हुआ था।